ओके, देखो यहाँ पर जब हम लिमिट वाला पार्ट यूज करते हैं ना, जीरो माइनस या तो जीरो प्लस, दोनों के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। और यहाँ पर क्या फॉर्म आ रहा है, एक्स टेंस टू सॉरी इनफाइनाइट इनटू जीरो, जब हम लिमिट पुट करेंगे, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। इसको ध्यान रखें, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिमिट का यूज करना पड़ेगा, मतलब जो प्रॉपर्टीज वगैरह पड़ी है उसका यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं n से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो। अब दोनों चीजें साथ में ले रहा हूँ ना, प्लस और माइनस दोनों के लिए सेम ही बनेगा, जो भी वैल्यू बनेगा, जीरो प्लस माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन बाय एन अपॉन वन बाय एन प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको समझो ध्यान से। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको आप डायरेक्ट नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि इससे आंसर भी गलत आ रहा है। और आपका यहाँ पर एग्जैक्टली जीरो होता ना तो मैं मल्टीप्लाई करके जीरो बोल सकता था, बट ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ये स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। देन अभी लिमिट पुट करेंगे तो वन बाई इनफाइनाइट दैट इज जीरो अपॉन दिस इज जीरो प्लस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो बाई जीरो इज जीरो। तो लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, है ना, मैं प्लस माइनस यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस माइनस, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों साथ में चल रहे हैं, तो वो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। बट मुझे चेक करना है अभी एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन वन प्लस एन इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स, और एक्स की जगह पर यहाँ पर मुझे पुट करना है जीरो। अब ये जीरो प्लस जीरो माइनस नहीं है, दिस इज एग्जैक्ट जीरो, तब ये जाके मल्टीप्लाई होके इनफाइनाइट इंटू जीरो, ये बन जाएगा जीरो। इनफाइनाइट इंटू जीरो प्लस और जीरो माइनस, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और ये आपका जीरो फॉर्म है ना, इसका ध्यान रखेंगे। तो फिर आपका ये वैल्यू कितना बन जाएगा, दिस इज जीरो, द वन अपॉन वन इज वन, है ना। तो कंटिन्यूस नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, समझ में आ गया बेटा सबको? कोई भी डाउट है अभी चेक करके बताओ। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब हमें इसके डाउट्स ही डिस्कस करने हैं। तो डाउट्स निकाल लो सब लोग। ओके, सबको ये दिख रहा है स्क्रीन, वर्कशीट वाला स्क्रीन, वन नोट? अभी इसके अंदर हमारा डाउट डिस्कशन कहाँ तक हुआ था, एक्सरसाइज वन और टू हो गया क्या? ये तुम्हारा ही है क्या? हाँ, ये तुम्हारा ही है, बी वन का ही है। ठीक है, इसमें वन और टू डिस्कस हो चुका था, दो करना था, कौन सा? एक्सरसाइज थ्री, और दूसरा क्या करना था? एक्सरसाइज टू करनी है। तो इसमें डाउट किसके लिखे हुए है? तुम्हारे नहीं है क्या डाउट? ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया दूसरे पेज का, यस।
दूसरे बैच का तुम्हारे बैच में मैंने डाउट डिस्कस कर लिया। ओके, एक्सरसाइज 1 में किसी को डाउट है क्या? एक्सरसाइज 1 में वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाउट है क्या? रैंडम नंबर किसी को याद आया हो पीछे से, है ना, अंदर से एकदम से इंस्पिरेशन आया हो, है ना, और उसने क्या वापस सॉल्व किया हो तो डाउट आया होगा। ओके, नहीं है, हो तो बताओ जल्दी से, वहाँ पर क्लैरिफाई करना ना एक्सरसाइज 1 का डाउट है ऐसे। फिर ठीक है, फिर एक्सरसाइज 2 में बताओ 1 to 14 नंबर लिख लो जल्दी से, 1 to 14 सारा ही। 6, ओके, देन भाई 6 अभी कोई रिपीट नहीं बोलेगा। देन और कौन सा डाउट है? 5, ओके ओके, 4, 7, 7 में सी ऑप्शन, ठीक है। 9, 4, 7 में सी ऑप्शन होगा तो फिर सी और डी दोनों साथ में ही चलेंगे, है ना। 9, 10, 12, 9, 10 और 12, बीच में कोई छूट गया क्या? 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, ओके देख लेते हैं। हाँ, सारे आ गए, और कोई बच गया क्या? चेक कर लो, बाकी सारे हो गए। 14, ओके, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, ठीक है। ये 5th मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, B1 में ही किया है। 5th, 7th, है ना। आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं क्या? मैं समझा देता हूँ, चलेगा? है ना। 5th एग्जाम्पल, भाई 5th एग्जाम्पल में क्या करना है? लिमिट को चेंज करना है आपको। गिवन क्या है 5th एग्जाम्पल में? फंक्शन गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन। अभी एच ऑफ एक्स और तीसरा फंक्शन है। अभी एच ऑफ एक्स क्या है मेरे पास कि एफ ऑफ एक्स लेना है जब आपका एक्स जो है वो लेस देन पाई बाई 2 है, ठीक है। एच ऑफ एक्स लेना है जब आपका एक्स जो है लेस देन पाई बाई 2, और एक्स जब है पाई बाई 2 से ग्रेटर, तो अब आपको जी ऑफ एक्स लेना है, ठीक है। दो फंक्शन गिवन है, और फिर एच ऑफ एक्स को आपको इस तरीके से चूज करना है कि जब एक्स आपका लेस देन पाई बाई 2 हो तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेंगे, और एक्स आपका ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो जी ऑफ एक्स लेंगे। उसके बाद मेरे को क्या करना है? ऑप्शंस को चेक कर लेना है कि यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूटी पाई बाई 2 पे ही पूछी गई है, ठीक है। मुझे बाकी के लिए चेक नहीं करना है, मुझे कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना है। एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन चेक हो जाएंगे। फिर डी के लिए अगेन मुझे एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस अलग से चेक करना पड़ेगा, वो एच ऑफ एक्स का पार्ट नहीं है। और जी ऑफ पाई बाई 2 माइनस चेक करना पड़ेगा, वो अलग से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले एच ऑफ एक्स का कंटिन्यूटी चेक करता हूँ एट पाई बाई 2 पे। तो मैं एक्स पाई बाई 2 माइनस लूंगा तो एफ ऑफ एक्स चूज करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2 cos x माइनस, है ना, 2 cos x माइनस 2 sin x बाय पाई माइनस 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब मुझे चेक करना है सिर्फ पाई बाई 2 माइनस के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया? लिमिट को चेंज किया, है ना। लिमिट को लिख दिया मैंने x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू 0, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ रहा है? 2 इंटू कॉस, एक्स की जगह लिखा पाई बाई 2 माइनस एच, और एक्स की जगह लिखा पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। देन नीचे भी एक्स की जगह पर लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एच। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बन जाएगा कॉस एच, साइन, अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2 एच बनेगा, और पाई माइनस 2 एच होता है आपके पास अगेन साइन 2 एच, कोई फर्क नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है पाई माइनस 2 एच, तो वो साइन एच में बन जाएगा। फिर इन दोनों में से मैंने साइन 2 एच कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 साइन एच कोस एच होता है तो कोस एच बचेगा, और यहाँ से 2 साइन एच कॉमन तो 1 बचेगा। और नीचे कितना बच रहा है वो देख लेते हैं, पाई माइनस 2 टाइम्स पाई माइनस एच, तो आपके पास यहाँ पर ये ओपन होगा तो पाई प्लस 2 एच बन जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस
पाई प्लस 2h, तो वो पाई पाई कट हो जाएगा, सिर्फ 2h बचेगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 4h²। फिर मुझे ये पता है कि 1 माइनस कोस एच अपॉन एच स्क्वायर होगा, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो साइन एच के लिए मैंने एच मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो मैंने सर्कल में बनाया है वो पार्ट कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना। ये वैल्यू देता है a² / 2 और इंटू डिवाइडेड बाय 4 है ही आपके पास, यहाँ पर इंटू 2 है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ये वाला पार्ट साइन एच बाई एच आपका 1 वैल्यू देगा। फिर ये h बच गया, वो वैल्यू देगा 0, तो 0 इंटू सम कॉन्स्टेंट, अगेन आपका कितना बन जाएगा 0। ठीक है, तो π/2 माइनस आपका बन रहा है 0। फिर मुझे h ऑफ π/2 प्लस चेक करना है, उसके लिए आपको g ऑफ x चूज करना पड़ेगा। g ऑफ x फंक्शन गिवन है e⁻ cos x माइनस 1 बाय 8x माइनस 4π, है ना, आप देख लेना, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। लिमिट मैंने चेंज कर रखा है x इक्वल्स टू π/2 माइनस π/2 प्लस h। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x की जगह पर पुट कर देंगे π/2 प्लस h। π/2 प्लस h सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो लिख देंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस का कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, तो e⁻sin h बन जाएगा -1 जो है वही, और नीचे भी मुझे रिप्लेस करना है x की जगह पर π/2 प्लस h, तो वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 8h बचेगा, 8h। बाकी ये 4π होगा, -4π कट हो जाएगा, 8h बच जाएगा। ठीक है, तो e⁻sin h -1 बाय sin h मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसके लिए ये वाला पार्ट बन जाएगा 1, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, और sin h बाय h बन जाएगा आपका 1, तो बचेगा सिर्फ 1/8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं है, तो h ऑफ x आपका कंटिन्यूस नहीं है, एट x इक्वल्स टू, है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है एट, और ये कौन सा टाइप है, इरिमूवेबल टाइप, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो उसमें ए और सी आ जाएंगे, ये बी करेक्ट है ना, तो आपको कौन सा रॉन्ग है वो चेक करना है, तो ए और सी आंसर आ जाएगा। फिर अभी डी के लिए अलग से चेक करना पड़ेगा, है ना। डी में क्या है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, एफ ऑफ π/2 प्लस पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर लिमिट चेंज किया है ना, π/2 माइनस एच किया है, वहाँ पर π/2 प्लस एच करना है, बस इतना ही फर्क है। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा आपका π/2 प्लस एच, और एक यहाँ पर आ जाएगा π/2 प्लस एच, और नीचे आ जाएगा π/2 प्लस एच। देन cos π/2 प्लस एच वो आता है माइनस साइन एच, और यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 2h, तो वो भी आपका माइनस साइन 2h आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस पाई बनेगा, तो पाई और माइनस पाई कट हो जाएंगे, और -2h बनेगा, तो -2h का स्क्वायर 4h। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, है ना, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, सिर्फ ये 1 माइनस कोस एच की जगह पर कोस एच -1 बनेगा, बाकी का सेम पार्ट, तो इसका लिमिट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी काइंड ऑफ सिमिलर ही बनेगा, है ना, π/2 प्लस एच की जगह पर π/2 माइनस एच पुट करना है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा यार, यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो ये कन्वर्ट होगा सिर्फ डायरेक्ट साइन एच के अंदर, तो माइनस था तो माइनस साइन एच -1, और नीचे वाला पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, पहले कन्वर्ट हुआ था आपका +8h में, अब कन्वर्ट होगा वो -8h के अंदर, है ना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन है -8h। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट ये वाला पार्ट आपका 1 बन जाए, और साइन एच बाई एच, है ना, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन एच बाई एच 1, यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो जो आपका डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन है, वो भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, तो करेक्ट नहीं है, इसलिए आपको डी ऑप्शन भी टिक करना पड़ेगा ना। फिफ्थ लिख लो सब, किसी का बाकी है क्या चेक करो।
बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिफ्थ। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 7, क्योंकि 7 भी यहाँ पर हो रहा है, 7 भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, 7 में क्या पूछा गया है वो चेक कर लेते हैं। आपके पास एक आई, मतलब ये इंटरवल है ना, आई क्या है, एक इंटरवल है, आई इंटीजर नहीं है। ठीक है, एक इंटरवल आई के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स चेक करना है कि वो क्या हो रहा है ना, और विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड, मतलब कौन सा करेक्ट है। तो उसके लिए ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई। फिर पूछा हुआ है कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आई माइनस जीरो। मैं जीरो पे चेक कर लूंगा तो मुझे ए और बी में से कुछ हिंट मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मुझे ये चेक करना है सी और डी। सी और डी के लिए आपको ऑलरेडी मैं एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट, उसी का यूज करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है ना। अभी जो लास्ट क्लास में प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स के अंदर ही इसका यूज किया हुआ है। तो अभी मैं जीरो के लिए चेक करता हूँ, तो मैं फंक्शन को जीरो प्लस के लिए रिप्लेस करूंगा। जीरो प्लस के लिए जो मॉड लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा प्लस के अंदर, है ना, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जीरो माइनस के लिए ये मॉड रिप्लेस होगा माइनस के अंदर, माइनस 1/x के साथ। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ई रेस टू माइनस 2x। और नेगेटिव के लिए भी सिंप्लीफाई कर लिया, -1/x और +1/x, वो मिलके जीरो बन जाएगा, है ना। तो ई रेस टू जीरो इज 1। तो आपको इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे फंक्शन। अब मुझे चेक करना है x इक्वल्स टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस के लिए ये फंक्शन चूज करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो वो फंक्शन आपका बन रहा है 1, क्योंकि आपको जीरो माइनस ही पुट कर देना है, मतलब जीरो पुट करना है, तो आपको बन जाएगा 1। जीरो प्लस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, मतलब ये फंक्शन चूज करना है। और यहाँ पर बन रहा है इन्फाइनाइट, तो उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, x+1 बाय ई रेस टू माइनस 2x था, उसको लिख दिया ई रेस टू 1 अपॉन ई रेस टू 2/x, है ना। फिर क्या किया मैंने, 1 अपॉन एक्स को चेक किया मैंने, 1 अपॉन जीरो प्लस दैट इज इनफाइनाइट, तो 2/x दैट इज अगेन इनफाइनाइट, और ई रेस टू 2/x मतलब ई रेस टू इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कुछ कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भाई जीरो पे ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन। भाई जीरो के अलावा बी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ए और बी दोनों ही गलत हो। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि जीरो के अलावा, है ना, ई रेस टू 2/x कभी इनफाइनाइट बनेगा नहीं। और ये कभी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू देगा इनटू सम कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। तो ये अगेन आपका क्या है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए, है ना, सिर्फ जीरो पे ही ये गड़बड़ कर रहा था ना, जीरो प्लस के लिए, बाकी जगह पर ये गड़बड़ नहीं क्रिएट करेगा। अभी मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है एज्यूम्स ऑल इंटरमीडिएट वैल्यू फ्रॉम -2 and 2, ना, इसको चेक करना है मुझे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई इस फंक्शन को मैं आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। आइदर मैं इंक्रीजिंग प्रूफ करूं तो ये वैल्यू -2 से लेके 2 तक क्या वैल्यू, और कंटिन्यूस भी प्रूफ करना है मुझे। कंटिन्यूस तो मैंने प्रूफ कर दिया, सिर्फ जीरो पे ये डिसकंटिन्यूस है ना, जीरो पे इन्होंने बोल दिया कि जीरो पे कितनी वैल्यू है, जीरो। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बाकी का पार्ट प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, पॉजिटिव पार्ट के लिए ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, है ना, चेन रूल अप्लाई किया है मैंने।
है ना, सॉरी प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टू बाई एक्स इंटू ई रेस टू टू बाई एक्स को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, -2 इंटू -1/x², ना 1/x का आ जाएगा -1/x²। और सेकेंड टाइम पे मैंने कर दिया ई रेस टू 2/x कॉन्स्टेंट और बाकी का x+1 को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो वो मिल जाएगा आपको 1। फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट 0 का 0 और x+1 का नेगेटिव पार्ट के लिए 1। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने चेक किया कि ये वाला पार्ट जो है ना पॉजिटिव के लिए, वो पॉजिटिव है या क्या है, क्योंकि बाकी का पार्ट तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, 0 भी पॉजिटिव होता है, 1 भी पॉजिटिव होता है। मुझे सिर्फ ये पार्ट को चेक करना है, ये पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर ई रेस टू 2/x को कॉमन निकाला, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें पावर नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। मैंने पहले दिन ही बताया था कि सेम स्टेटमेंट में हर बार यूज करूंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। तो बाकी का पार्ट क्या आ रहा है, 1+2 इंटू x+1/x², सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा। तो अभी x पॉजिटिव के लिए आप यहाँ पर कुछ भी पुट करोगे, ये पार्ट भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ ऑफ -2 का वैल्यू आ रहा है -1 और एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ रहा है 3/e, वो भी आप पुट कर देना ना, वो आप फंक्शन में इस पार्ट में पुट कर सकते हो। एफ ऑफ -2 के लिए ये फंक्शन लेना है आपको और एफ ऑफ 2 के लिए ये फंक्शन लेना है आपको। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ रहा है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर ही अटेंड करेगा, ये एफ ऑफ 2 पे ही अटेंड होगा। तो एफ ऑफ 2 पे आपका कितना वैल्यू आएगा, 3/e। इस तरीके से बी ऑप्शन। ओके, कोई भी डाउट है इसमें? देन मेरे पास है नाइन्थ, है ना, नाइन्थ भी सॉल्व करवाया है मैंने दूसरे पेज में। नाइन्थ देख लो क्या है आपके पास। आपको 0 माइनस और एफ ऑफ 0 प्लस दोनों चेक करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से है कि एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 पे कंटिन्यूस होगा। सपोज ये दोनों इक्वल आ गए तो ही आगे कंटिन्यूस वगैरह हो पाएगा, है ना, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर कौन से गलत है वो पूछा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने बोला है इनरिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो सारा पार्ट हमें चेक करना पड़ेगा, तो कौन सा गलत है वो चेक करेंगे ना। तो उसके लिए आप चेक करो एफ ऑफ एक्स प्लस के लिए ना, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्वॉट इनवर्स 2x³ -3 अपॉन x², है ना, ये आपका फंक्शन है। और x नेगेटिव के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² इंटू कॉस ई रेस टू 1/x, यहाँ पर गिवन है, देखो ना, ये दोनों गिवन है, तो आपको उसी तरीके से लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का है। तो 0 माइनस के लिए हमने फंक्शन ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² इंटू कॉस ई रेस टू 1/x। ठीक है, अभी समझते हैं, ई रेस टू 1/0, और यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस। ठीक है, 0 माइनस आएगा माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा आपका 0। तो कॉस 0 होता है 1। समझ पा रहे हो इस पार्ट को? कॉस 0 कितना बनेगा, 1 बनेगा। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, x टेंस टू 0 माइनस के लिए, कॉस पहले जो था उसमें भी करेक्ट था, बट ये वाला लॉजिक गलत था ना, इसका लॉजिक अब करेक्ट है, आप चेक कर लेना, है ना। पहले जो था वो ये लिखा हुआ था, तो ये तो बन ही नहीं रहा वैसे भी।
है ना, इनडिटर्मिनेंट है बट कांस्टेंट है। चलो अभी ये करेक्ट है। जीरो माइनस के लिए अकॉर्डिंग मैंने इसको चेक किया। अब इस पार्ट को चेक करेंगे। इस पार्ट में क्या आ रहा है, जब मैं जीरो माइनस पुट करूंगा उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो प्लस बनेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो प्लस इज अगेन जीरो प्लस। जीरो और वन के बीच में जो भी एक्स होता है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी रहता है ना। तो जीरो प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो प्लस ही रहेगा। जीरो प्लस इंटू वन अगेन आपका कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ रहा है जीरो। अब मुझे राइट हैंड लिमिट चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे आपको यहाँ पर। तो टू एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचेगा टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर। देन अभी मैं लिमिट पुट करता हूँ सपोज, तो ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर अभी लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कॉट इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो बन जाएगा, और ये माइनस थ्री बाई जीरो, तो थ्री बाई जीरो इन्फाइनाइट और आगे माइनस है तो माइनस इन्फाइनाइट। कॉट इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट होता है पाई। पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट करेंगे वो आ जाएगा थ्री, तो थ्री माइनस थ्री आपका बन जाएगा जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। लिख लो जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि सी कंटिन्यूस हो सकता है, दोनों का लिमिट भी जीरो आ रहा था, है ना। तो हम डिफाइन कर दे एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा ना। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी गलत है। बी का वैल्यू भी है ना, एफ ऑफ जीरो प्लस बी जीरो आ रहा था, और डी भी गलत है ना, तो आपका आंसर क्या है, बी और डी। अभी अपने पास एक और एग्जांपल है, 12 और 14, दो है एग्जांपल, है ना। जिनको भी डाउट्स था बेटा यहाँ से आप लिखते जाए, बाकी रह जाता है तो बोल सकते हो, मैं वापस वो बता दूंगा एग्जांपल, और आप अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 9 अभी है आपके पास, 12। ओके, 12 को देख लेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग है मैं फिर समझाता हूँ ना, लिख के फिर आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। 12 देख लेते हैं, 12 में अंदर क्या गिवन है ना, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर जो मैंने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो करने की भी जरूरत नहीं है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे ही नहीं रहा है ना। आपको ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शंस के अंदर क्या दिया हुआ है ना, ऑप्शंस को देख के ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑप्शंस को मैच नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पर चेक करेंगे, तो वो सब में एक्स इक्वल टू जीरो पे ही बात हो रही है। तो मैं जीरो प्लस चेक करता हूँ, जीरो प्लस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है। फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एन इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टेन इनवर्स रूट एक्स। अभी जीरो प्लस है तो रूट एक्स भी डिफाइन है, और यहाँ पर चेक करते ये तो वैसे भी डिफाइन होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो है वो तो जीरो और वन के बीच में आता है, मतलब पॉजिटिव ही आता है। फिर मुझे चेक नहीं करना है, और जीरो प्लस में ये पार्ट जीरो बन जाएगा, टेन रूट एक्स, टेन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेन जीरो भी जीरो होता है। यहाँ पर जीरो ये वाला पार्ट बन रहा है, पूरा पार्ट जीरो नहीं बन रहा है ना। ई रेस टू जीरो वो आपका वैल्यू होता है वन, वन प्लस जीरो वन, तो एन इंटू वन मतलब एन बाई जीरो, एन बाई जीरो वाला पार्ट बन रहा है। तो एन बाई जीरो आपका कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर मुझे लग रहा है एन नहीं होगा, एल एन होगा, है ना। एन की जगह पर एल एन होना चाहिए, एल मिसिंग है, क्योंकि एन का तो कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, एल एन होगा ना तो कुछ हो सकता है, वन प्लस जीरो वाला फॉर्म। ठीक है, तो हम आराम से कर सकते हैं। इसमें 12 में क्या गिवन है, डी ऑप्शन, मतलब
रिमूवल डिस्क्रिमिनेट एक्स प्लस 0, ये इन्फाइनाइट तो आ रहा है बट ये इन्फाइनाइट गलत है, इसको बेटा करेक्ट कर लेते हैं, है ना। एल एन लेके करते हैं क्योंकि एल एन मैंने पहले नहीं लिया था, अभी दिमाग में आ रहा है, तो एन का कोई मतलब नहीं बन रहा ना, एल एन होगा तो ही काम चलेगा। अभी समझो, एल एन है ना, करेक्शन कर लेना सब लोग। सपोज एल एन है तो अब लिमिट पुट करेंगे, देन दिस पार्ट इज 1 + 0/0 फॉर्म आ रहा है, 1 + 0/0, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एल एन के अंदर जो भी फंक्शन है ना, उसको 1 प्लस और माइनस करना पड़ता है ना, +1 और -1। तो ये वाला पार्ट 1 प्लस फंक्शन जो बनता है वो फंक्शन मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, e⁻² प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 अपॉन e⁻²। हाँ करेक्ट, क्या, हाँ फिर ठीक है बेटा, इसके पास वर्कशीट है उसमें एल एन लिखा हुआ है, मतलब ये करेक्ट है ना, एल एन ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन ही है हमारी वर्कशीट में, मतलब एल एन ही है या ओ ओन है, ठीक है, एल एन ही कंसिडर करते हैं, वही होगा, ओके। हाँ यहाँ पर देख लो फिर, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1। अभी जब ये वाला पार्ट जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया वो वाला पार्ट जब एक्स टेंस टू 0 होगा तो ये 0 बनना चाहिए और यहाँ पर भी ये भी 0 बनना चाहिए, तो एल एन 1 + 0/0, तो ये पार्ट बन जाता है आपका 1। बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाला पार्ट आपका बन गया 1, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं √x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये पार्ट भी आपका बन जाएगा 1, सिर्फ यहाँ पर √x बचेगा और यहाँ पर ये वाला पार्ट बचेगा, तो e⁻² - 1 बाय x² कर देते हैं और इंटू x² कर देते हैं, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर लेते हैं और होल अपॉन मैं √x कर देता हूँ। हाँ जीत बताओ। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। बट वो कौन सा फॉर्म आ रहा है, इनफाइनाइट, एल एन इनफाइनाइट, मतलब वो तो इनफाइनाइट ही होगा ना। हाँ बट इन्फाइनाइट बाई 0 आएगा ना। नहीं सर। अच्छा अभी आप यहीं पर डायरेक्ट लिमिट कहाँ पर करना है, मैं समझा नहीं, बताओ मुझे पूरा। जीत बताओ क्या करना है, कहाँ पर एल एन पुट करना है, नहीं एल कर एन इनफाइनाइट बाई 0 आएगा, हाँ ओके। है ना, तो वो वो नहीं करेंगे। देखा। हाँ 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 yes। तो अभी मुझे यहाँ पर है ना इस तरीके से सॉल्व करते जाना पड़ेगा, बोला तो है साइमल्टेनियस करना, बट आप यहाँ पर भी कर सकते हो, तो ये पार्ट भी आपका एलिमिनेट होकर 1 बन जाएगा, तो x² प्लस, है ना, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय x, इस तरीके से वैल्यू बनेगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली वैल्यू तो इनफाइनाइट ही जा रहा है क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो सर। पाएगा। हाँ सर हो गया सर। हाँ बताओ। हाँ वो ब्रैकेट है ना, वो पूरा ब्रैकेट है सर, एल एन वो नहीं है। मतलब 10 √x भी वो एल एन के अंदर ही आता है। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ मतलब वो करेंगे ना तो 1/0 फॉर्म आएगा, वो तो इनफाइनाइट है। मतलब एल एन इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। नहीं ये करेंगे ना तो भी इनफाइनाइट ही आंसर आ रहा है, ठीक है, वो सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इस फॉर्म में भी आपका आंसर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी इनफाइनाइट आ रहा है, वैसे फर्क नहीं पड़ा, इसका प्रॉपर पता नहीं है ना, थोड़ा करेक्शन है, इस वजह से हम लोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलो तो ऐसे ही कंसिडर करके चलो, और सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, f(0 - तो उसके लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है, तो 0 - यहाँ पर है x इंटू g(f)(x), g(f)(0 वो आता है -1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, वो लिखा हुआ है, तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है,
फिर ये वाला पार्ट आपका क्या दे रहा है वैल्यू, चेक करते हैं, है ना, log 2 टू द बेस 1 प्लस, अब 0 माइनस पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 1 नहीं हो रहा, मतलब डिफाइन हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये ग्रेटर देन 1 है और नीचे लेस देन 1 है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। नेगेटिव वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला पार्ट को 0 माइनस की जगह पर 0 ही पुट करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, वैसे 0 प्लस बनता है बट आपको 0 ही लिखना है। तो अभी इन्फिनिट और 0 आपका इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ही बनेगा और ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। फिर 14 को डिस्कस कर लेते हैं, 14 क्या गिवन है चेक करते हैं। फोर्टीन के अंदर आपको, है ना, पूरा क्वेश्चन रीड करना है। एफ ऑफ एक्स गिवन है लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एक्स रेज टू एन माइनस साइन रेज टू एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस साइन रेज टू एन, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल्स टू 1 नहीं है, और एफ ऑफ 0 आपको गिवन है 0। देन अभी ऑप्शंस रीड करेंगे तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पता चलेगा कि हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, तो मुझे 1 प्लस चेक करना है और 1 माइनस चेक करना है, तो 1 प्लस आपका कितना बनेगा उसको चेक कर लेते हैं। तो जब मैं 1 प्लस पुट करूंगा तो उस कंडीशन में मेरे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो 1 प्लस पुट करेंगे तो साइन 1 रेज टू इनफाइनाइट है ना, साइन आपका यहाँ पर इसमें ही ऑब्जर्व करें, ये क्या बनेगा, 1 प्लस रेज टू इनफाइनाइट माइनस साइन 1 प्लस रेज टू इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस रेज टू इनफाइनाइट प्लस साइन 1 प्लस रेज टू इनफाइनाइट। समझते हैं फिलहाल, है ना, कन्वर्ट करना है वो तो करना ही है, बट समझना है कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आ रहा है इनफाइनाइट माइनस, ये कोई एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब पता तो है कांस्टेंट है बट कितना है वो नहीं पता। ठीक है, मीत क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आपका कितना आ रहा है, सॉरी इनफाइनाइट माइनस सम कांस्टेंट, वो कितना आ रहा है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस, है ना, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वो भी को एक इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो आपको इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, समझ पा रहे हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस वजह से मुझे सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर मैंने एक्स रेस टू एन से डिवाइड किया, जो इनफाइनाइट बन रहा है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक्स रेस टू एन इनफाइनाइट बन रहा था तो उससे डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो 1 माइनस साइन रेस टू एक्स रेस टू एन बाई एक्स रेस टू एन, समझते हैं इसको क्या, और नीचे भी आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन रेस टू एक्स बाई एक्स रेस टू एन। ठीक है, तो एक्स रेस टू एन आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, एक्स रेस टू एन आपका क्या है, इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका 0 बनेगा। ठीक है, तो साइन इनफाइनाइट अगेन कोई कांस्टेंट है -1 से 1 तक, डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट आपका कितना वैल्यू देगा, ये 0 वैल्यू दे देगा। ओके, तो इस बात को समझो, ये वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 अगेन आपका 1/1 आ जाएगा, दैट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस के लिए चेक करेंगे तो वहां पर साइन एक्स रेस टू एन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 माइनस हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनेगा, है ना, एक्स रेस टू एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जो लिखा हुआ है नीचे। इसलिए मुझे साइन एक्स रेस टू एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बाय साइन थीटा है ना, ऐसे फॉर्म आ रहा है, साइन 0 बाय साइन 0 वाला फॉर्म आ रहा है ना, बट रेसिप्रोकल में फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर भी 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 0/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू इरिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डी ऑप्शन, और सॉरी रिमूवेबल लिखा हुआ है ना, माय मिस्टेक, बी ऑप्शन आपका फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एट एक्स इक्वल्स टू 1।
ये आप ध्यान रखें। ओके, लिख दिया है। तो फिर मैं वापस आपके बाकी के डाउट्स जो है उसमें से देखता हूँ, कोई हिंट दे के समझा पाऊँ तो। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ बताओ। सर मुझे सिक्स में एक छोटा सा ही डाउट है कि हम अगर मैंने ग्राफ ये प्लॉट किया है इसका, हम्म, तो उसमें बीच में तीन कंटिन्यूटी आती है, x इक्वल्स टू पाई बाई टू, एक्स हम्म, इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू और x इक्वल्स टू पाई पर हम्म, डिसकंटिन्यूटी आती है। हम्म। इसमें तो 5 आंसर किया हुआ है, मतलब हमें पाई ये बेटा जीरो। अभी अभी हिंट नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉपर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा लेंथी है। ओके सर। हाँ, वो इतना इजी नहीं है, बट अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? अब फोर्थ में जिसका भी डाउट था बेटा, हिंट दे सकता हूँ कि इसका रेंज निकाल लो ना, साइन के अंदर वाला पार्ट है उसका रेंज निकाल लो। रेंज कैसे निकलेगा? तो वो डायरेक्ट अभी, चलो उसको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? क्योंकि cos 2x है और -2 sin x इस तरह का। चलो कोई बात नहीं। 6 भी नहीं हो सकता, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 7 कर दिया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना? 9 हो चुका है, ये 12 हो गया, 14 हो गया, है ना? तो बच गया है ये तीन एग्जांपल्स, है ना? ओके बेटा, तीनों ही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई भी हिंट देने जैसा है नहीं। और अभी आपका होमवर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। होमवर्क आपको करना है एक्सरसाइज 3 एंड 5 बी, ठीक है? तो बचेगी सिर्फ 4A 4B। 4A 4B के अलावा आपको सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। और ट्यूसडे को मैं होमवर्क भूल भी गया तो भी ट्यूसडे का होमवर्क होगा 4A 4B दोनों, है ना? ट्यूसडे के दिन, मतलब वो दिखाना कब है? थर्सडे। तो आप, है ना, जिसका खत्म हो जाता है 3 और 5A, वो आगे बेटा कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको दोनों को मिला के 20 एग्जाम्पल्स है, बट एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको दोनों दिन का, है ना, आगे ट्यूसडे का भी होमवर्क बता दिया। ट्यूसडे को भी बेटा हम सेम चीज़ करेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे। डाउट खत्म हो जाएगा तो हम क्लास को एंड कर देंगे। आज तो पूरा ही टाइम हमारा चला गया, ठीक है? बट अभी नेक्स्ट क्लास में जितने डाउट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? पूरा टाइम कवर होता है तो 1.5 घंटा तो हो जाएगा, है ना? इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और उससे पहले ख़त्म हो गया डाउट्स, है ना? 4A और अभी 5A भी बाकी है ना, 5B, ठीक है? 5B, इन तीनों के डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो हम जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? और हम पेपर डिस्कशन भी करेंगे, यस करेक्ट, ठीक है? तो पहले पेपर डिस्कशन होगा और उसके बाद डाउट डिस्कशन होगा, ओके? कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक पूरा लगता है तो लगने दो, बट हम स्किप कर करके भागेंगे नहीं, है ना? आराम से चलेंगे। आपका सिलेबस आराम से होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक और साल मिलेगा 12th करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं, या फिर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे किसी ने बताया नहीं है कि जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला है अक्टूबर में स्टार्ट करना है, अब दिवाली का बोला हुआ है, दिवाली पे बोलेंगे क्रिसमस में स्टार्ट करेंगे, क्रिसमस में तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि कंट्रोल होने वाला है नहीं, है ना, कोरोना। और दवाई जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक, है ना, अपने को खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। और वैक्सीन गवर्नमेंट ने ऐसा न्यूज़ बोला हुआ है कि प्रॉपर वैक्सीन जो हम लोगों को दिए जाए, है ना, इस तरीके की वैक्सीन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। फर्स्ट हाफ मतलब, है ना, क्वाड्रेंट होता है, 4 4 महीने के क्वाड्रेंट होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में से किसी एक महीने में, है ना, वो वैक्सीन मिल सकती है। तब तक वैक्सीन तो अवेलेबल है, बट वो हमें देंगे, है ना, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अभी प्रॉपरली जांच नहीं करी है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। रसिया की भी वैक्सीन है ना, गवर्नमेंट ने 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है अभी से। 10 करोड़ तो अभी केसेस भी नहीं हुए, है ना, 10 करोड़ केसेस हुए भी नहीं है, फिर भी ऑर्डर दे रखा है। तो आप ये समझ सकते हो कि है ना गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है। मतलब सबको कोरोना होगा ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है ना कि वैक्सीन देने के लिए तो सब लोग रेडी हो, है ना। मेरे को नहीं हुआ, मैं खुद से ही वैक्सीन लगवा दूँ, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। तो आपका, मुझे लग रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनफ टाइम मिल जाएगा और अपना तो अच्छा खासा चल रहा है ना। और अपन आराम से कैलकुलस तो ख़त्म कर ही देंगे, और वेक्टर 3D भी हो सकता है मैं ऑलमोस्ट करा दूँ, है ना, वो पता नहीं, है ना। कैलकुलस हो जाएगा आपका आराम से, है ना, डोंट वरी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखें।